हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी निफ्ट एग्ज़ाम आपका फरवरी में आने वाला है एंड यू हैव ओनली मैक्सिमम अगर कहें तो 1.5 मंथ या 2 मंथ ही रह गया है। बट अगर आप चीज़ें हैं जो स्टार्ट करना चाहते हो अच्छे वे में, अभी भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू मेरा 4th बैच क्रैश कोर्स के लिए है जो स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज़ गाइज, आप फ्री डेमो सेशंस के थ्रू मेरी है जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो एंड मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप निफ्ट है जो क्रैक करना चाहते हो, एनआईडी क्रैक करना चाहते हो 1 मंथ में या फिर 2 मंथ में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, वी कैन वर्क टुगेदर एंड वी कैन क्रैक निफ्ट एंड एनआईडी इन 1 मंथ ऑल्सो। तो प्लीज़ गाइज, फ्री डेमो को है जो आप है जो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अटेंड कर सकते हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिसमें कि 1 मंथ में एंड 2 मंथ में भी निफ्ट एंड एनआईडी क्रैक हो सकता है कैट पोर्शंस के थ्रू। ओके, सबसे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। संडे को मैं यहाँ कभी कभी लाइव आता हूँ। आप लाइव सेशंस के थ्रू प्लस मुझे टेक्स्ट करके अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि कैट पोर्शन को 2 महीने में या फिर 1 महीने में कैसे कवर करें, क्योंकि गाइज अगर हम बात करें कैट पोर्शन की एनआईडी की तो उसमें 30 to 40% का वेटेज है। इट्स डिपेंड बैचलर ऑफ डिजाइन एंड मास्टर ऑफ डिजाइनिंग का कितना वेटेज है। बट अगर हम बात करें इसकी कि निफ्ट में कितना ज़्यादा है जो मैटर करता है कैट पोर्शन, तो निफ्ट में कैट पोर्शन का 50% वेटेज है। इफ़ यू आर गेटिंग 95 मार्क्स तो आपके 45 प्लस नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में, राइट। इफ़ यू आर गेटिंग 90 मार्क्स तो आपके कितने 45 मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। एंड कट ऑफ कितना जाता है 30 या 40 के बीच में। अगर आप कैट पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, आपका फर्स्ट राउंड ऐसे ही क्लियर हो रहा है एंड यू गाइज गोइंग टू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर सिचुएशन टेस्ट, राइट। तो इसलिए आप प्लीज स्ट्रेटजी अपना के इस एग्जाम को 2 महीने में भी क्रैक कर सकते हो अगर आपने कैट पोर्शन के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। कैट पोर्शन क्या है, मे बी आप है जो प्रिपरेशन कर रहे होगे घर पे बैठे बैठे, गूगल हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे होगे, उससे क्या होता है कि आप वही इंफॉर्मेशन जो भी डेली बेसिस पे देखते हो वही अपने आइडियाज में कंपाइल करते हो, राइट। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें कैट पोर्शन की या फिर निफ्ट एग्जाम की, क्या आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं गाइज, जब तक आपका आइडिया एकदम से डिफरेंट नहीं होगा, आप अपने मन से या फिर अपने फीलिंग के थ्रू चीज़ों को नहीं करोगे, अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, यू वॉन्ट गेट एनी मार्क्स इन निफ्ट एग्जाम। क्योंकि क्या है, वहाँ पे 30-40 हज़ार अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो आप के जैसे अगर और भी बच्चे आइडियाज बना के आ रहे हैं, क्योंकि वो भी वहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, तो ऐसे करके कैट पोर्शंस नहीं निकलेगा। यू हैव टू वर्क ऑन अपने खुद के टॉपिक में कैसे कीवर्ड्स के थ्रू रिलेट करते हैं और कैसे नए आइडियाज एंड इलस्ट्रेशन पे वर्क कर सकते हैं, उसके थ्रू कैट पोर्शंस निकाल सकते हैं, राइट। सो प्लीज गाइज, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कि इन आइडियाज पे कैसे वर्क करते हैं, 1 वीक की क्लासेस है। 1 वीक की क्लासेस में ही आपको पता लग जाएगा कि आइडिएशन पे कैसे वर्क करते हैं, अलग है जो आइडियाज पे कैसे है जो अपना रिएक्ट करते, राइट। इट्स टोटली डिपेंड, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना होता है एंड एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है उस क्वेश्चन से। अगर आप ये ट्रिक जान गए कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप भूल जाओगे जैसा आप अभी सोचते हो उस क्वेश्चन के प्रति, कि डर जाते हो कि कैट पोर्शन में क्या बनाएं या फिर मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बना रहे हैं। सो प्लीज गाइज, मेरा डेमो सेशन अटेंड करो, वहां से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिएक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को देखने के बाद। एंड अगर आपका फर्स्ट आइडिया जो आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे हैं जो उसके दूसरे पहलू होते हैं, उनके थ्रू भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट वे में। तो प्लीज गाइज, अपनी सीट डेमो क्लासेस की बुक करा सकते हो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। एंड गाइज, कैट पोर्शन की बात करें कि कवर कैसे करना है अगर आप कर रहे हो, राइट। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अगर देख लो तो हमेशा से है जो
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्ट और एनआईडी का एक फॉर्मेट होता है, राइट। एनआईडी में क्या होता है, कंपोजिशंस प्लस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ देता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। जैसे एनआईडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घर में आग लग गई है, अभी उसमें है जो आपको उनकी पूरी फैमिली को है जो सेव करना है 4 अलग अलग पोर्शन में, एंड उसी टाइम पे है जो उसी बार में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास एक बॉटल रखी हुई है, 2-3 प्रोडक्ट और रखे गए, उसको कंपोजिशन में बनाओ, एंड एक तरफ उन्होंने मेंशन करके रखा था कि लेफ्ट में या फिर राइट साइड में एक साइड में बल्ब जल रहा है, उसकी जो परछाई है या फिर शैडो किस तरफ जाएगी। सो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन एनआईडी पूछता है। अगर हम बात करें निफ्ट की, निफ्ट में हमेशा का फॉर्मेट अभी हो गया है कि आपको 4 पैराग्राफ दे देगा, 4 पैराग्राफ मतलब एक क्वेश्चंस देगा, 4 पोर्शन में डिवाइड कर देगा, कहेगा इसका प्रोसेस ड्राइंग बताओ। ये फॉर्मेट आता ही आता है। कई बार ये 4 में स्प्लिट कर देते हैं, कई बार ये 2 में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया था कि आपको वर्क करना है वेबिनार वाले टॉपिक पे, राइट। तो आपको वेबिनार की स्क्रीन दिखानी थी, उससे पहले है जो उन्होंने कीवर्ड्स दिया था कि आपको है जो क्रिस्पी एंड सॉगी दिखाना था उन 2 पोर्शन में, राइट। तो बैलेंस अनबैलेंस दिखाना तो उन 2 पोर्शन में, ये क्वेश्चन पूछता ही है, राइट। तो अगर आपका ये क्वेश्चंस कि 1 महीने में कैसे कवर करें, तो ऑब्वियसली गाइज वी डोंट हैव ए मच टाइम टू वर्क ऑन ऑल द पोर्शन, राइट। जो आ रहा है प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस निकाल लो, उसको ही आप रट्टा मान लो। बेसिकली मेरा स्ट्रेटजी ये है कि आपका ना निकले, उससे अच्छा है कि आप केवल उतने ही टॉपिक पे प्रिपेयर करो। मे बी इस साल भी वही टॉपिक से रिलेटेड चीजें आ जाए, उसी वे में पूछ दें और आप रिएक्ट करके चले आओ, राइट। तो जब हम लोग के पास टाइम नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी अपना के उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन माय डेमो सेशन, विल गेट वेरी गुड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कैसे स्ट्रेटजी करके अपने इस एग्जाम्स को निकालेंगे, राइट। एंड फीस इज वेरी चीप गाइज, यू हैव टू जस्ट कम एंड आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस ऑफ माय क्रैश कोर्सेज कि मैं कैसे आपकी सारी चीजें कवर करूंगा, राइट। तो इसलिए है जो गाइज वो आता ही आता है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो वो फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, रीडिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बोल सकता है कि आप कोई ऐसा गिफ्ट डिजाइन करो, आपको एज ग्रुप दे देगा, राइट, कि इतने से इतने लेके बच्चों के लिए आपको एक गिफ्ट डिजाइन करना है, या फिर किसी पर्सनालिटी के या फिर पॉलिटिशियंस के लिए आपको कुछ गिफ्ट डिजाइन करना है। या फिर है जो फ्यूचरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देता है कि आगे आने वाले 30 साल में अगर एक फ्रूट सेलर है, उसकी दुकान आप जो नॉर्मल लेके जाता है उसके अकॉर्डिंग वो आगे कैसे है जो चीज़ों को है जो मैनेज करेगा, 30 साल बाद उसके पास कैसी दुकान होगी, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। या फिर एक हैंडीकैप पर्सन है, या फिर चल नहीं सकता, या फिर देख नहीं सकता है, उसके लिए है जो आपको कुछ डिज़ाइन करना हो। तो डिज़ाइनिंग या फिर रीडिज़ाइन या फिर प्रोसेस ड्राइंग या फिर कह लिया जाए कि गिफ्ट और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं आपको है जो मेरे सेशन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू हैव टू कम एंड यू कैन बुक सीट फ्रॉम देयर, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज वीडियोस, इसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, कैसे रिएक्ट करते हैं कैट पोर्शन पे, गैट पोर्शन पे कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि उन सबका एक कॉन्सेप्ट होता है, एंड आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हैं जो पाने हैं कैट पोर्शन में, तो जो भी आपका है जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग या फिर गिफ्ट डिजाइन से रिलेटेड, यू हैव टू वर्क ऑन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में अगर आप कोई भी चीजें बना के आते यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। आप क्या कर सकते हो, आइसोमेट्रिक की स्ट्रेटजी समझ जाओगे, यू विल गेट अ गुड मार्क्स की आप अंडरस्टैंड कर लोगे एग्जैक्ट में कैसे बनाते हैं, और हु बहू आप पेपर में आइसोमेट्रिक पे है जो प्रोडक्ट डिजाइन करके आओगे। एंड जिनको नहीं पता आइसोमेट्रिक क्या है, तो आइसोमेट्रिक इज 3D वर्जन ऑफ 2D थिंग, जहां पे आप नॉर्मल सी चीजें दिखाते हो वहीं पे आपको 3 सर्फेस देखने को मिल जाता है, चीजें 3D दिखने लगती हैं, राइट। बहुत ईजी, बहुत सी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है, आई विल टेल यू इन माय डेमो सेशन। प्लीज अटेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी क्लास में, 1 मंथ में आपका सारा कुछ कवर करा दूंगा, कैट पोर्शन की जिम्मेदारी मेरी, राइट। सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू बुक योर डेमो स्लॉट, ठीक है ना गाइस। तो ऐसे करके रिएक्ट करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमेशा कलर थ्योरी से रिलेटेड ही पूछता है गाइस, हमेशा से चलते आया। आप 5 साल के पेपर्स ले लो, कलर थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है कि ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को दिखाओ थ्रू द कलर थ्योरी, राइट। या फिर आपको कोई कीवर्ड्स दे देगा एंड दे विल गिव यू सम ग्रिड वाला पोर्शन, यू हैव टू पुट कलर अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड। तो कलर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, एंड कलर थ्योरी आपको पता ही होनी चाहिए।
कलर थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके कैट पोर्शन में, तो उसकी सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, राइट। कलर थ्योरी इज द ओनली थिंग जिसके थ्रू आप 40 नंबर ऐसे ही पालोगे अगर आप करेक्ट एंड सटीक कलर थ्योरी आपको पता चल गई, राइट। और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर वो मेंशन नहीं करते हैं कि आपको कलर करना है या फिर पेंसिल कलर करना है या फिर सेट करना, तो क्या करना है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे है जो बात वो मेंशन करें ही नहीं कि एग्जैक्ट में इस आर्टवर्क का करना क्या है, प्लीज गाइज ब्यूटिफिकेशन पे वर्क करना। अगर आप पेंसिल कलर में अच्छे हो तो पेंसिल कलर करना, अगर आप सेटिंग में अच्छे हो तो आप सेटिंग करके आना, अदरवाइज उसको ब्यूटिफिकेशन पे वर्क करो। एट द लास्ट जो फाइनल आपका आउटकम होना चाहिए ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि कैट पोर्शन अगर आपका कुछ नहीं कवर हुआ, बस इस है जो सिलेबस को लेके चलो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड गाइज बिलीव करो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस साल भी यही फॉर्मेट होने वाला है। कुछ नहीं किया तो ये 3 चीजें कर लो, 1 महीने में बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर आप एक वीक भी पकड़ लोगे ना, इन तीनों पे अच्छे से कमांड कर लो, पोस्टर डिजाइन हो गया, आइसोमेट्रिक डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें, एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन कैट एग्जाम एंड आप बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे। तो इसलिए है जो इस पे वर्क करो जाके, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो प्लीज आपको भटकने की कोई नीड नहीं है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड जो भी पॉइंट्स होते हैं वर्ड व्यू आर्ट व्यू, इनको छोड़ के आप बस इन टॉपिक पे वर्क करो, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। पेपर आपका है जो जैन में आने वाला है, इसको ही लेके जाओ। एंड कैट पोर्शन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैट पोर्शन के लिए भी आगे भी वीडियो बनाऊं कि एग्जैक्ट में आपको करना क्या है अभी। सो प्लीज गाइज डिस्ट्रैक्ट मत हो, अदर सिलेबस पे मत जाओ, इन पे ही वर्क करो, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस, ओके। सो गाइज जल्दी से जल्दी मेरे डेमोस्ट्रेशंस को अटेंड करो एंड मेरे क्रैश कोर्सेज का 4th बैच स्टार्ट होने वाला है। आई एम ऑलरेडी टेकिंग क्लासेस ऑफ 50 स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी कंटिन्यू 1 मंथ से चल रही हैं। मेरा नया कोर्स लॉन्च हुआ है, या फिर आपको टेस्ट सीरीज या फिर आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं कैट पोर्शन के, मैंने वो भी लॉन्च किए हैं, आप वो भी आके है जो ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे अच्छे फीडबैक ले सकते हो। सो आई होप आज की वीडियोस में आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइस प्लीज गाइस आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या फिर क्या चीजें आपको, या फिर क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे है जो सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।